नमस्कार। दिवाली के इस खास एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संजीव और आपके साथ हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी, जो बात करेंगे इस पर। दिवाली एक ऐसा त्योहार है जो मन में एक नई उमंग, नई ऊर्जा का संचार करता है। लगता ऐसे है जैसे इसके बाद जीवन में सब कुछ बदलने वाला है, और यकीन मानिए वाकई चीजें बदलती हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि इस त्योहार से प्रेरणा लेकर किस तरह हम अपने जीवन में सुख, समृद्धि, शांति लेकर आ सकते हैं, जीवन की सारी नकारात्मकता दूर कर सकते हैं, अपने जीवन में, अपने मस्तिष्क में ज्ञान का नया संचार कर सकते हैं, अपने जीवन में एक रोशनी बिखेर सकते हैं। तो इस खास एपिसोड में हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको बता पाएं कि इस त्योहार से प्रेरणा लेकर किस तरह हमें अपने जीवन को एक अच्छा, एक सुंदर शेप देना है, एक कामयाब जीवन में तब्दील करना है। तो बस तैयार रहिए। हर राशि के हिसाब से हम बात करने वाले हैं कि दिवाली का त्योहार आप सबके लिए अलग अलग क्या सौगात लेकर आने वाला है। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिवाली की इस खास पेशकश में। जी नमस्कार। तो दिवाली त्योहार है खुशियों का, जीवन में एक नई रोशनी के संचार का। रोशनी प्रतीक है कि किस तरह से हमें एक अंधकार को दूर करना है। वो अंधकार किसी भी तरह का हो सकता है। वो अंधकार गरीबी का हो सकता है, वो अंधकार अज्ञानता का हो सकता है, वो अंधकार रोग, दुख, तकलीफों का हो सकता है। तो इन सब से कैसे आप मुक्त हों, जीवन में एक नई ऊर्जा, नई रोशनी आए, ये दिवाली का संदेश होता है। तो ज्योतिष गुरु, आपसे समझना ये चाहेंगे कि दिवाली का ये जो महोत्सव है, इसका मुहूर्त क्या है और पूजा इसमें किसकी होती है? आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली का मुख्य त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा का विधान है। ऐसा माना जाता है कि दिवाली पर महालक्ष्मी जी की पूजा से सुख और समृद्धि मिलती है। इस साल पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:29 से शाम 8:23 तक का है। यह मुहूर्त हर स्थान के लिए थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, जो स्थानीय समय पर निर्भर करता है। तो दिवाली आपके लिए सुखमय हो, आनंददायक हो, ढेर सारी सुख, समृद्धि, शांति आए, इसी कामना के साथ हम इस एपिसोड की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले मेष और वृषभ, आपको समझना है कि दिवाली का त्योहार क्या कुछ लेकर आ रहा है आपके जीवन में, कैसे आपको आगे बढ़ना है, इस त्योहार के बाद कैसे सफलता आपके दामन में आए, इसके लिए क्या कोशिश करनी है, ये बताते हैं। मेष राशि वालों के लिए फरवरी 2017 से कामकाज से जुड़े हालात भी सुधरेंगे और आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। कुल मिलाकर एक आशावादी समय का आगाज हो रहा है, जो जीवन में आपके लिए नए रास्ते खोलेगा। नवंबर 2016 में ही काम के प्रति आपका फोकस बढ़ेगा। रिश्तों को बेहतर करने के लिए 2 महीने का वक्त लग सकता है। फरवरी 2017 से रिश्तों में भी मधुरता आ जाएगी और काम में भी मन लगेगा। इसी से आपकी आर्थिक सुख समृद्धि भी सुनिश्चित होगी। वृषभ राशि वालों के लिए आर्थिक परिस्थितियां मददगार हैं, लेकिन बचत उतनी नहीं हो पा रही जितनी की आप उम्मीद लगा रहे हैं। कामकाज से जुड़ी परिस्थितियां 2017 में चुनौती भरी बनी रहेंगी, लेकिन अच्छाई यह है कि अब से लगभग 4 महीने के बाद आपकी समृद्धि में इजाफा होगा। धन की स्थिति बेहतर होगी और आपकी बचत भी बढ़ेगी। कुल मिलाकर 2017 में आर्थिक दृष्टिकोण से हालात मददगार हैं, लेकिन कामकाज की प्राथमिकता को और बेहतर रूप से समझना होगा। रिश्तों में अविश्वास के बादल छटने का समय आ गया है। अब से लगभग 6 महीने के बाद लोगों की मदद और समर्थन भी आपको भरपूर मिलेगा। ज्योतिष गुरु, हमें भी आगे बढ़ना है, और दिवाली के बाद जो अहम त्योहार आता है वो है अन्नकूट। ये क्या है? लक्ष्मी पूजा का चौथा दिन या दिवाली से जो अगला दिन है, वो गोवर्धन पूजा से जुड़ा हुआ है। इसे अन्नकूट के रूप में भी मनाया जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को यह दिन पड़ता है। भगवत पुराण के अनुसार वृंदावन के लोगों को अतिवृष्टि से बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा के ढाल बना लिया था। इस वजह से श्रद्धालु अन्न का पहाड़ बनाकर भगवान के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। गोवर्धन पर्वत के प्रतीक इस अन्न के पहाड़ को ही अन्नकूट कहा जाता है। इस दिन को विश्वकर्मा पूजा के रूप में भी मनाया जाता है। दिवाली के 5 दिन के त्योहार में चौथा दिन होने के नाते इस दिन भी दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। तो अन्नकूट विश्वकर्मा पूजा के तौर पर भी मनाया जाता है। ये 5 दिनों का एक अहम त्योहार है। जो 5 त्योहार हैं उनमें से एक अहम त्योहार है। इस दिन भी दीप प्रज्वलित जरूर कीजिएगा। दिए की रोशनी जब भी रोशन होती है तो एक उमंग का संचार करती है आपके अंदर। तो बस इन्हीं उमंगों के साथ आपको आगे बढ़ना है अपने जीवन में। ज्योतिष गुरु, हमें भी आगे बढ़ना है। मिथुन और कर्क राशि के के बारे में जानना है कि दिवाली का त्योहार आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, और दिवाली के बाद की प्लानिंग आपकी कैसी होनी चाहिए।
मिथुन राशि वालों के लिए कामकाज की स्थिति इस रूप से बनी हुई है कि आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। एक अच्छाई और स्थिरता का माहौल बना हुआ है जो आपके घर परिवार में खुशियां बनाए रखेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से नवंबर का महीना कठिन हो सकता है, जिसमें पैसे को बचाने की या संभालने की जरूरत पड़े। दिसंबर 2016 से आगे बढ़ता हुआ समय आपकी पैसे की जरूरतों को जरूर पूरा करेगा और जीवन में खुशियां भी लाएगा। फरवरी 2017 से पारिवारिक परिस्थितियां चुनौती भरी रहेंगी, लेकिन कुल मिलाकर हालात आपके हित में बने रहेंगे। 2017 का वर्ष ऐसा है जिसमें आप अपनी अच्छाई का परिचय जरूर दे पाएंगे। कर्क राशि वालों के लिए पैसे की स्थिति को लेकर आपके जो हालात हैं वो मार्च अप्रैल 2017 से जरूर बेहतर होंगे। रिश्तों को लेकर नवंबर का महीना और आगे चलकर जनवरी 2017 से मार्च 2017 का महीना अनुकूल बना हुआ है। किसी प्यार के रिश्ते में जनवरी 2017 तक परेशानियां बनी रहेंगी। फरवरी 2017 से आगे बढ़ता हुआ जो समय है उसमें घर परिवार में रिश्तों को और ज्यादा समझने की जरूरत पड़ेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से मई और जून 2017 में उत्तम समय बनेगा, जब आपके लिए धन लाभ की परिस्थितियां बनेगी। तो मई और जून 2017 आपके लिए बहुत अहम महीने हैं। इनमें आप जितना फायदा उठाना चाहे उठा सकते हैं। आपके लिए एक बहुत शुभ समय बना हुआ है और इसी समय का अगर आपने लाभ उठा लिया तो आने वाला पूरा साल आपके लिए खूबसूरत बीतने वाला है। तो बहरहाल हम अब आगे बढ़ लेते हैं। सिंह और कन्या राशि आपके लिए देखते हैं कि 30 अक्टूबर का दिन यानी दिवाली का ये महोत्सव क्या लेकर आ रहा है, क्या कह रहा है और क्या चाह रहा है आपसे। सिंह राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से नवंबर और दिसंबर 2016 के महीने और आगे चलकर अप्रैल 2017 से जून 2017 के महीने आपको धन लाभ देंगे। कामकाज की परिस्थिति भी इसी रूप से आपको समझनी पड़ेगी। भावुकता से किए गए फैसलों से बचने की जरूरत है। नवंबर 2016 में और जनवरी 2017 में रिश्तों से जुड़ी परेशानियों को संभालना होगा आपको। फरवरी 2017 से आगे बढ़ते हुए मतभेद का असर आपके रिश्तों पर पड़ सकता है, इसलिए हालात बहुत ध्यानपूर्वक संभालने होंगे। जुलाई 2017 से आपके मन में बैठा हुआ अविश्वास जो है वो हट जाएगा और जीवन में सुकून लाएगा। कन्या राशि वालों के लिए अब से लेकर जनवरी 2017 और आगे चलकर मई 2017 से जुलाई 2017 का जो समय है वो आपकी आर्थिक स्थिति को संभालने में बहुत मददगार होगा। नवंबर 2016 में किसी प्यार के रिश्ते में कठिनाइयां बनी रहेंगी, इसलिए कोई बड़ी उम्मीद ना लगाएं। फरवरी 2017 से आगे बढ़ता हुआ समय घर परिवार में बहुत शांति बनाए रखने के लिए आपको मार्गदर्शन दे रहा है। जुलाई 2017 से आपके असमंजस से जुड़े हुए इम्पल्सिव खर्चों पर अंकुश लगाने में भी मदद मिलेगी। आपकी आर्थिक स्थिति को संभालने में भी मदद मिलेगी। कुल मिलाकर आने वाला वर्ष आपकी सूझबूझ को बढ़ाएगा और लोगों से तालमेल को भी बढ़ाएगा। लोग आपको समझ पाएंगे, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। तो दिवाली के बाद जो समय आ रहा है वो आपकी सूझबूझ बढ़ाएगा, लोगों से आपके तालमेल को बेहतर करेगा, यानी आपके लिए भी बहुत शुभता भरा समय आने वाला है। इस समय का बहुत बढ़िया इस्तेमाल कीजिएगा। ये दिवाली आपके लिए मंगलमय हो, ये हमारी शुभकामना है। ज्योतिष गुरु आगे बढ़ते हैं और अब भैया दूज को समझते हैं आपसे। ये त्योहार क्या है? लक्ष्मी पूजा का 5वां दिन भैया दूज के रूप में मनाया जाता है और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को इसे मनाते हैं। ये बहनों को समर्पित त्योहार है। मान्यता यह है कि यम ने अपनी बहन यमुना को यह वरदान दिया था कि इस दिन बहन को मिलने से सारे पापों की मुक्ति होगी। इस वजह से भाई अपनी बहनों की कुशल मंगल और सुरक्षा के लिए कामना करते हैं। एक और मान्यता है कि भगवान कृष्ण जब नरकासुर का वध करके अपनी बहन सुभद्रा के पास गए थे तो उन्होंने प्यार से कृष्ण जी के माथे पर तिलक लगाया था और इस तरह से इस त्योहार की परंपरा शुरू हुई थी। धनतेरस से लेकर भैया दूज तक का लक्ष्मी पूजा का ये 5 दिन का विधान धनदायक है, जिसमें लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और घर में दीप जलाए जाते हैं। तो लक्ष्मी जी की पूजा करते रहनी है, घर में दीप जलाने हैं। दीप जलेंगे, आपके जीवन में एक नई रोशनी, नई ऊर्जा का संचार होगा और इसी ऊर्जा के साथ आपको अपने आने वाले समय में सुख समृद्धि सब कुछ मिलने वाली है। तो बस आपके लिए भी शुभकामनाओं के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं तुला और वृश्चिक आपकी। तो दीपावली का ये महोत्सव आपसे क्या कह रहा है, आइए ये जानते हैं और फिर आपको क्या करना है वो भी नोट कराते हैं। तुला राशि वालों के लिए पीछे जो समय बीता है उसमें कुछ उतार चढ़ाव के चलते आपके धन की स्थिति को सुधारा है और ये एक आशीर्वाद आने वाले 3 महीने तक आपके लिए बना रहेगा।
फरवरी 2017 से समय कुछ इस रूप से बन रहा है कि आप बहुत मेहनत कर पाएंगे और उसी के चलते जिंदगी के नए द्वार खुलेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से नवंबर 2016 में आप कोई अच्छा निवेश कर सकते हैं अगर ऐसा कोई विचार है। कुल मिलाकर आने वाला वर्ष कुछ ऐसा भी है जिसमें अपने रोजमर्रा के खर्चों पर काबू पाना होगा और उन्हें बढ़ने ना दें। थोड़ा सा सोच समझकर और सूझबूझ से अपने फैसलों को करने की जरूरत बनी रहेगी। धन आगमन को लेकर आपके मन का असंतोष दूर होगा लगभग जुलाई 2017 के बाद। अप्रैल 2017 से जून 2017 तक अपने मन को शांत रखें ताकि आपके जीवन में सुख और सुकून बना रहे। वृश्चिक राशि वालों के लिए आने वाला वर्ष धन को लेकर स्थिर बना रहेगा, बल्कि फरवरी 2017 में इसमें और सुधार आएगा। खर्चों की वजह से अभी कुछ नुकसान है जो दिसंबर 2016 से थम जाएगा। आने वाले 4 महीने तक आपका फोकस बहुत सकारात्मक बना हुआ है, जिसे बनाए रखें। अप्रैल, मई और जून में अपने हालात संभालने होंगे आपको और थोड़ा बचाव का माहौल बनाकर चलना होगा। जुलाई से अगस्त 2017 में आपके कामकाज में आपकी रुचि बढ़ेगी और इसके चलते बड़ी उपलब्धियों का दौर शुरू होगा आपके लिए। तो जुलाई अगस्त 2017 से कामकाज में आपकी रुचि बढ़ेगी। आप जब बेहतर काम कर पाएंगे तो जाहिर है उसके नतीजे भी आपको अच्छे मिलने वाले हैं। तो आपके लिए भी समय बहुत अच्छा है दिवाली के साथ, इस समय का पूरा लाभ उठाइएगा। ज्योतिष गुरु, अब समझना यह जरूरी है कि धनु और मकर के लिए दिवाली का ये महोत्सव क्या कुछ लेकर आ रहा है और इनको करना क्या है। धनु राशि वालों के लिए कामकाज के प्रति आपका समर्पण बहुत अच्छा है, जिसमें कोई कमी नहीं है। इसी के चलते काम से लाभ का सुंदर योग बना हुआ है, जिसे बनाए रखना है। आने वाले 5 महीने तक अपने खर्चों पर नजर रखनी होगी ताकि आप अपनी और अपनों की जरूरतों को पूरा कर सकें। फरवरी 2017 से आपके खर्चों पर अंकुश लगेगा और आपकी बचत बढ़ेगी। दिसंबर 2016 से अप्रैल 2017 तक आपके लिए भाग्यशाली हालात बने रहेंगे, जो एक बड़ा आशीर्वाद है। मकर राशि वालों के लिए नवंबर 2016 से आपका नुकसान थमेगा और आपकी आर्थिक स्थिति में वृद्धि होगी, बल्कि अब से लेकर मई 2017 तक आपके लिए प्रेरणा भरा समय है जो आपको जरूर मदद करेगा। फरवरी 2017 से आगे आपको बचत को संभालने की और बचाने की जरूरत है, क्योंकि आपके वेस्टफुल खर्चों के बढ़ने का योग है। सबसे बड़ा बचाव आने वाले वर्ष में इस रूप से है कि आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है और यही चीज़ आपको बचाएगी, लेकिन पैसे से जुड़ी प्लानिंग जो है वो फिर भी आप ही को करनी पड़ेगी। तो आप सबके लिए दिवाली सुखमय रहे, आनंददायक रहे, जीवन में सुख, समृद्धि, शांति आए, इसी कामना के साथ हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ये खास पेशकश आपके लिए और आपके अपनों के लिए बहुत जरूरी है। तो इस दिवाली पर आपके तारे की ये खास पेशकश, हमारे साथ हैं ज्योतिष गुरु जो आपको बता रहे हैं कि दिवाली क्या कुछ लेकर आ रही है अलग अलग राशियों के लिए और कैसे इस दिवाली से हमें प्रेरणा लेते हुए अपने आने वाले समय को बिल्कुल अंधकार मुक्त कर देना है और एक सकारात्मक तरीके से जीवन में आगे बढ़ना है। तो हम भी आगे बढ़ते हैं अगली राशियों की तरफ। कुंभ और मीन राशि, दिवाली का महोत्सव हर एक के लिए कुछ ना कुछ लेकर आता है। कमी हम ही में कहीं रह जाती है कि वक्त हमें जो देना चाहता है, समय की शुभता हमें जो देना चाहती है, हम उसे समझ नहीं पाते हैं। उसके मुताबिक हमें क्या करना है उस हिसाब से हम अपने को तैयार नहीं कर पाते हैं। तो इस खास पेशकश में आपके लिए दिवाली क्या कुछ लेकर आ रही है ये बताएंगे और फिर इसके बाद के समय को शुभ बनाने की तैयारी कैसे करनी है, कैसे सारी नकारात्मकता को दूर करना है, वो आपको नोट कराएंगे ज्योतिष गुरु। कुंभ राशि वालों के लिए नवंबर 2016 का समय जो है वो कुछ नुकसान पैदा कर सकता है, जिससे बचने की जरूरत है। और ज्योतिषीय मार्गदर्शन का उपाय भी यही है कि आप इस सलाह से पूरा फायदा उठा सकें। फरवरी 2017 से अपने पैसे को और संभाल के चलाना होगा, क्योंकि आपके खर्चे बढ़ते चले जाएंगे। पैसे से जुड़े हालात को लेकर अभी आपके बादल छटे नहीं हैं, उसमें थोड़ा समय लगेगा, इसलिए आने वाले वर्ष में बहुत ध्यान से फैसले करने होंगे आपको। मीन राशि वालों के लिए नवंबर 2016 का महीना धन लाभ देगा, लेकिन दिसंबर में खर्चों को बढ़ा भी देगा। जनवरी 2017 और फरवरी 2017 ऐसे 2 कदम हैं जिसमें आपके काम के प्रति रुचि बढ़ेगी और आपके आर्थिक लाभ की संभावनाएं भी बेहतर हो जाएंगी। खर्चों को लेकर आपकी इम्पल्सिवनेस कम होगी लगभग जुलाई अगस्त 2017 से। आने वाला पूरा वर्ष आपके लिए एक बचाव का माहौल बनाएगा, जिसमें आपके रिश्तों की अच्छाई भी शामिल है। लोगों से आप जुड़ पाएंगे और उन्हें समझने में मदद भी जरूर मिलेगी। तो लोगों से आप जुड़ पाएंगे, आपको उनकी मदद मिलेगी, एक अच्छा माहौल आपके लिए तैयार होगा।
और यही तो संदेश दिवाली का भी है कि एक सुंदर सकारात्मक माहौल आपके लिए बने। आप खुद इसके लिए कोशिश करें, अपने जीवन में आगे बढ़ें, खुशियां अपने जीवन में लेकर आएं, खुशियां दूसरों के साथ बांटें। तो इसी के साथ इस खास एपिसोड में हमें दीजिए इजाजत। हमारी तरफ से, ज्योतिष गुरु की तरफ से आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली आपके जीवन में ढेर सारा प्रकाश लेकर आए, प्रकाश ज्ञान का, प्रकाश धन का, प्रकाश रिश्तों का। तो बस फिर होगी मुलाकात, लेकिन नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी जिस पर आप भेज सकते हैं हमें सवाल। आईडी है आपके तारे@aajtak.com। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। तो अपना प्यार, अपना विश्वास यूं ही बनाए रखिए हमारे साथ। हम फिर मिलेंगे आपसे इसी चैनल पर, इसी वक्त। नमस्कार। नमस्कार।